तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां से उनकी अमेरिका की राजकीय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अमेरिका के लिए भारत आखिर इतना अहम क्यों है, क्यों इतनी तरजीह भारत को दे रहा है अमेरिका। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके पीछे जो बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन के अहम पदों पर कम से कम 130 भारतीय अमेरिकी काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका बाइडेन सरकार में भारतीयों की है, भारतीय अमेरिकियों की है। और व्हाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नासा जैसी अहम जगहों पर भी भारतीयों ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। ट्रंप का प्रशासन हो या ओबामा का प्रशासन, इनसे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में अब भारतीय जो है वो बाइडेन प्रशासन में काम कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि मैक्सिकन अमेरिकियों के बाद भारतीय अमेरिकी दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय अमेरिका में बनकर उभर चुके हैं। अब भारतीय अमेरिकी राजनीति में भी प्रमुखता से नजर आने लगे हैं और यही कारण है कि जो उनकी बड़ी संख्या है उसका असर अब अमेरिका की राजनीति में भी दिख रहा है। और यही कारण है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब अमेरिका में एक अलग हैसियत है। मोदी तीसरे राष्ट्र प्रमुख हैं जिन्हें बाइडेन के समय में राजकीय न्योते का सम्मान दिया गया है। और अमेरिका में आपको बता दें कि जो संख्या है भारतीय मूल के नागरिकों की 41 लाख, करीब 41 लाख भारतीय हैं जो बड़ी संख्या में अमेरिका की जो राजनीति है उस पर असर डालते हैं। यह अमेरिका की आबादी का वैसे तो 1.3% ही है, लेकिन जो प्रभाव है, असर है, वो कहीं इससे भी ज्यादा है। और भारतीयों का जो समुदाय है राजनीतिक तौर पर भी सबसे अधिक सक्रिय है और यही कारण है कि उनकी जो भूमिका है अमेरिका की राजनीति में लगातार बढ़ रही है। लुसियाना के बॉबी जिंदल, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी, और साथ ही तमिलनाडु के मूल वाली कमला हैरिस इस समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और यह भी कहा गया कि जो अगली टर्म होगी बाइडेन के चुनाव लड़ेंगी उसमें भी कमला हैरिस ही उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। पिछले चुनाव में प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति, ये 3 जो भारतीय अमेरिकी थे ये सांसद बने थे। और सदन में भारतीय मूल के कुल 4 अमेरिकी नागरिक वहां पर हैं। तो ये भी एक धीरे धीरे करके संख्या वहां पर लगातार बढ़ रही है। और आपको बता दें कि 2012 में ये केवल 1 की ही संख्या थी जो बढ़कर 4 हो गई है। तब कैलिफोर्निया की एमी बेरा वो सदस्य थी। और भारतीय मूल के नागरिकों के राजनीतिक रुझान जो है विविधता भरे हैं, वो किसी एक दल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, समान रूप से समर्थन मिलता है। और यही कारण है कि वो चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, दोनों की कोशिश होती है भारतीय मूल के नागरिकों के वोटों को अपनी ओर लेने की। ज्यादातर वैसे पहले जो रुझान था वो डेमोक्रेटिक था और यही कारण है कि हमेशा से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों को भारतीयों का समर्थन वहां पर मिलता रहा है। लेकिन अब हालात बदले हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी उसका भी समर्थन करने वाली कुछ महत्वपूर्ण भारतीय आवाजें अमेरिका में सुनाई देती हैं। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी 2024 के लिए अपनी उम्मीदवारी को घोषित भी कर चुके हैं। और इसीलिए भारतीय अमेरिकी जो वहां पर बसे हैं, समृद्ध हैं, सुशिक्षित हैं, उनकी आमदनी भी काफी ज्यादा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वो योगदान देते हैं। और यही कारण है कि उनका जो असर है, प्रभाव है, वो ज्यादा बढ़ रहा है। राजनीतिक मुहिम जो होती है वहां पर चंदा भी वो प्रमुखता से देते हैं और वोटरों को भी अपनी ओर खींचते हैं। तो यही कारण है कि उन पर भी अब डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक पार्टी हो, दोनों ही अपनी ओर से रुझान उनका उसकी तरफ दिख रहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही भारतीयों को लुभाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। पिछले जो दौरे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, उन्होंने भारतीयों के बीच जाकर 5 बड़े कार्यक्रम किए हैं। मेडिसन स्क्वायर हो या ह्यूस्टन हो, इसमें बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी उनके कार्यक्रमों में आए हैं। इस बार भी रीगन सेंटर में उनका 1 घंटे का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि करीब 1000 भारतीयों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये रीगन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और 2010 के बाद से ही अमेरिका में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय के तौर पर उभर करके आए हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भी उनका खास तौर से ध्यान रखा जाता है। कई महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो उनके लिए भारत सरकार ने अपनी ओर से बनाई है। और इनका यह भी महत्व है कि देखिए, हाल ही में जो राहुल गांधी का दौरा हुआ था उसमें भी राहुल गांधी ने प्रवासियों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, उनसे इंटरेक्शन किया था। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि किस तरह से भारतीयों का जो असर है, दबदबा है, वो अमेरिका की राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। वक्त ब्रेक का।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक दल से भी मुलाकात की है। ये शिक्षाविद कृषि, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान सहयोग और दो तरफा अकादमिक आदान प्रदान बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम मोदी से मिलने वाले दल में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की चेयर ऑफ बोर्ड चंद्रिका टंडन, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर नील बेंदापुड़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के चांसलर डॉक्टर प्रदीप खोसला, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश त्रिपाठी सहित कई अन्य शिक्षाविद शामिल थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी निवेशक रे डेलियो से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के अमेरिका के राजकीय दौरे को रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और वे उनके फैन हैं। मस्क ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत का बहुत ध्यान रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मस्क ने कहा कि उनकी अगले साल भारत आने की योजना भी है। एलन मस्क के पास है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited I am a fan of Modi, so and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।